Hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग इम्पोर्टेंस के बारे में। तो किसका इम्पोर्टेंट? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो वो हम स्टार्ट करते हैं अपने स्क्रीन पर। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो आगे का टॉपिक था। हमने ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट देख लिया था। अब हम और डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। लेकिन अब डेप्रिसिएशन तो हमें पता चल गया कि फिक्स एसेट्स में से जो माइनस किया जाता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन अब हम डेप्रिसिएशन को हम लोग रिकवर कैसे कर सकते हैं उसके लिए डेप्रिसिएशन के लिए हमारे पैसा भी तो होने चाहिए। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे वो देखते हैं। तो डेप्रिसिएशन को रिकवर करने के लिए, पे करने के लिए, उसका पैसा माइनस जो भी पैसा हमें कम पड़ा है, हमें एक्स्ट्रा पैसा देने हैं, उसको रिजर्व करने के लिए जो भी पैसा हमने बचा कर रखे हैं डेप्रिसिएशन पे करने के लिए, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो सबसे पहले उसका मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। क्या है उसका मीनिंग? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रिफर्स टू दैट फंड विच द प्रोड्यूसर कीप फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन फंड वो फंड होता है जो कि प्रोड्यूसर बचा के रखता है। अगर आप कोई भी फिक्स एसेट्स को रिप्लेस कर रहे हो, दूसरी एसेट्स में चेंज करने के लिए रिप्लेसमेंट कर रहे हो, रिप्लेसमेंट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें जो भी डेप्रिसिएशन लगा है उसको भरने के लिए जो भी आप प्रोड्यूसर बचा के रखा है पैसे को, उसमें वो लगाता है रिप्लेसमेंट फंड में, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन फंड का मतलब वो पैसा जो प्रोड्यूसर बचा के रखता है अपने डेप्रिसिएशन, अपने फनी जो भी फिक्स एसेट है उसको चेंज करने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा बचा के रखता है वो लगाता है, उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन फंड, ठीक है। तो हमने ये डेप्रिसिएशन की मीनिंग देख ली। अब हम बात करेंगे कुछ उसके सिग्निफिकेंट, मतलब मैंने बताया था सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो देखो दो इंपॉर्टेंट इसके, अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड। तो पहला एक्सपेक्टेड देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है? इट रिफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट्स। मतलब जो फॉल होता है, वैल्यू जो होती है फिक्स एसेट्स की कम होती है, पर किस? ड्यू टू चेंज इन अ टेक्नोलॉजी और चेंज इन अ डिमांड। किसकी वजह से? या तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही हो या डिमांड चेंज हो गया हो, जिसकी वजह से हमारे फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या हो? कम हो रही होती है, ठीक है। तो ये हमारा था एक्सपेक्टेड का, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड वाला अनएक्सपेक्टेड का। इट रिफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू द नेचर, क्लाइमेट और इकोनॉमिकल रीजंस। मतलब कि जैसे कि अनएक्सपेक्टेड मतलब हम लोग क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये होने वाला था, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये कैसे हो गया, ठीक है। नेचर, क्लाइमेट की वजह से होता है या तो कोई इकोनॉमिक की इशू की वजह से होता है। तो ये था हमारा अनएक्सपेक्टेड। अब हम देखेंगे सेकेंड वाला पॉइंट, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। और ये क्या होता है? वैल्यू कम हो रही होती है फिक्स एसेट की, हमारे कुछ टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से या डिमांड चेंज हो रही है, तो उसमें डेप्रिसिएशन ये पार्ट होता है डेप्रिसिएशन का, एक्सपेक्टेड जो होता है वो, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड में क्या होता है? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इंस्टेड इट पॉइंट ऑफ अ कैपिटल लॉस। मतलब ये कैपिटल लॉ पैसे चले जाते हैं। अगर इसमें हमारा डेप्रिसिएशन होता है, अगर कोई डिमांड चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं कॉस्ट और अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। पैसे लगाएंगे, हमारा पैसा दूसरा टेक्नोलॉजी आएगा तो हम लोग पैसे उसका हमारा वसूल हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्लाइमेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आती है, तो हमारा तो कैपिटल लॉस हो जाएगा, हम लोग को कैपिटल तो मिलेगी नहीं। तो इसलिए हम लोग इसको ये पार्ट नहीं होता है हमारा ये डेप्रिसिएशन का। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है एक्सपेक्ट ऑब्लिगेशन इन मेजर थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। मतलब इसमें क्या होता है कि हम लोग जो भी पैसा बचा के रखा है हमने डेप्रिसिएशन पे करने के लिए, वो रिजर्व फंड को हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। और जो हम लोग अनएक्सपेक्टेडली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जैसे मैनेज थ्रू इंश्योरेंस ऑफ अ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का जो इंश्योरेंस होता है, उसके जो इंश्योरेंस हम लेते हैं, जैसे प्लांट मशीनरी लिया उसका कोई इंश्योरेंस लिया हमने, ठीक है।
तो अगर वो खराब भी हो जाती है क्लाइमेट की वजह से, तो वो इंश्योरेंस की बदौलत हमें पैसे मिल जाएंगे और हमें वो मैनेज हो जाएगा। तो ये था हमारा टोटल डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। ये था हमारा पूरा सिग्निफिकेंट जो हमने देख लिया डेप्रिसिएशन का, और हमने मीनिंग भी देख ली। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो पहला सबसे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, वो देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस ऑफ फिक्स एसेट इन यूज ऑफ अकाउंट। मतलब देखो, डेप्रिसिएशन मतलब लॉस होता है, ठीक है। फिक्स एसेट्स में जो लॉस आया है उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। जैसे नॉर्मल वेयर एंड टीयर, एक्सीडेंटली डैमेज हो गया हो, एक्सपेक्टेड और फोकस फोरसीन ऑब्लिगेशंस, ये ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पूरे, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे टाइप में अदर हैंड में देखते हैं हम लोग। अदर हैंड में क्या देखते हैं, एक मिनट, हाँ, अदर हैंड में हम लोग देखते हैं क्या, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, प्रोविजन फंड होता है। उसको डेप्रिसिएशन फंड को हम लोग प्रोविजन फंड भी बोलते हैं। टू कॉपी विद डेप्रिसिएशन लॉस, वो सेम उसका डेप्रिसिएशन लॉस का ही सेम इफेक्ट होता है, ठीक है। दिस फंड आर यूज फॉर रिप्लेसमेंट, ये फंड कब यूज होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट, जब फिक्स एसेट को रिप्लेस किया जाता है, चेंज किया जाता है, तब हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब तो ये देख लिया हम लोगों ने। तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाट इज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है वो देखते हैं। इट रिफर्स टू द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द इकोनॉमिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। मतलब करंट रिप्लेसमेंट क्या होता है कॉस्ट, कि वो डेप्रिसिएशन जो सारे प्रोडक्शन यूनिट का इकोनॉमिक में जो बन रहे होते हैं ड्यूरिंग द करंट ईयर में जो भी प्राइस हो रही होगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल, अभी मैंने खरीदा, हम लोगों ने खरीदा कोई मशीनरी, ठीक है, 5 लाख की, ठीक है, 5 लाख की हम लोगों ने मशीनरी खरीदी। ये हमारा पास, अब ये हमारा प्रेजेंट था, लेकिन इन द फ्यूचर में इसकी प्राइस 10 बढ़ गई, 10 लाख हो गई, ठीक है। फ्यूचर में 10 लाख हो गई तो हम लोगों को कितना पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो टोटल 5 लाख की तो थी वो, बट अब इसमें से हम लोग 10 लाख में से इसमें माइनस करेंगे तो हमारा 5 लाख बढ़ेगा। मतलब हम लोग 5 लाख करंट ईयर में, मतलब फ्यूचर में वो हमारा करंट हो जाएगा अगर हम लोग रिप्लेस करने जाएंगे। तो ये हमारा फ्यूचर में ये हमारा हो जाएगा हमारा 5 लाख करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज ध्यान से करना, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पार्ट। अब देखते हैं हम लोग सेकंड पार्ट। सो क्या है सेकंड टॉपिक हमारा, क्या है, स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, चलो हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग क्या है, अ स्टॉक, जो मैंने अंडरलाइन किया है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी ऑफ अ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब स्टॉक का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो मेजर की जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक टाइम आने पे कैलकुलेट की जाती है। जैसे कि इरेज कर देते हैं इसको, एग्जाम्पल समझ आए आप लोग को, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, हाँ, सो एग्जाम्पल बोला जनवरी को, 1 जनवरी को हमने देयर मे बी 20,000 इन योर बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट में 20,000 है, लेकिन कब था, लेकिन 1 जनवरी को, लेकिन 10 जनवरी को 25,000 तुम्हारा बैंक में आ गए, मतलब 5,000 इंक्रीज हुआ तुम्हारा। तो ये जो डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है, 1 से लेकर 10, कितने
10 दिन का डिफरेंस है, 10 या 8 दिन का या 9 दिन का डिफरेंस है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम काउंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक, ठीक है, उसको स्टॉक बोलते हैं। वैल्यू और अब इसको स्टॉक बोलते हैं वैल्यू एज देयर मेजर एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसको मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। तो ये हमारा मीनिंग था स्टॉक का। अब हम देखेंगे फ्लो का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सो अब फ्लो का मीनिंग देखते हैं, देख लिया था ये, अब फ्लो का मीनिंग देखते हैं, फ्लो का मीनिंग क्या होता है। सो मीनिंग क्या है इसका, अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। मतलब फ्लो क्या है, वो क्वांटिटी है जिसको मेजर किया था ओवर पीरियड ऑफ अ टाइम। मतलब एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल क्या है, ठीक है। जैसे कि यू मे बी गेटिंग 1500 पर मंथ एज अ पॉकेट मनी। मतलब आपको 1500 रुपए हर महीने आपको मिलते हैं पॉकेट मनी अलाउंसेंस, ठीक है। यू मे बी स्पेंड 50 एवरी डे। 50 रुपए आप हर दिन स्पेंड करते हो कैंटीन में, ठीक है। यू मे बी गेटिंग 4% एनुअल इंटरेस्ट ऑन योर बैंक डिपॉजिट, ठीक है। 4% आपको परसेंटेज मिलता है बैंक डिपॉजिट में। ऑल द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी फ्लो एज देयर मेजर अपॉन यूनिट ऑफ अ टाइम, आवर, डे, मंथ, ईयर एक्सेट्रा। इनकम, एग्जाम्पल में इनकम, एक्सपेंट्रीज, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इंटरेस्ट आर द नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लो वेरिएबल, ठीक है। ये इसको नोट किया जाता है, हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। मतलब सिंपल फ्लो में हमें आपको डिफरेंस बताती हूँ कि सॉरी, फ्लो का मतलब होता है कि वो चीज जो हम लोग डेली यूज खर्चे करते हैं, जो डेली हम काउंट करते हैं। हर महीने पॉकेट मनी मिलती है तो हम उसको काउंट करते हैं। डेली हम लोग पैसा खर्चा करते हैं, डेली स्पेंड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेली। जो हर दिन यूज होता रहता है, मनी मेजर किया जाता है हर दिन में, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लो। और स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक वाली वैल्यू में क्या होती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग काउंट करते हैं। जैसे कि 1 जनवरी में मैंने पैसे डाले और मैंने काउंट किया फरवरी में, और डालते गए जनवरी में पैसा डालते गए, लेकिन फेब में मैंने काउंट किया। तो वो डिफरेंस जो होगा ईयर का या मंथ का डिफरेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग, या फिर ईयर बेसिस हो, या फिर मंथ बेसिस हो, या फिर सेमी मंथ बेसिस हो, मतलब 6 महीने पे गिनो या कितने भी महीनों पे गिनो, वो होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्लो और स्टॉक का डिफरेंस। ये था, हमने मीनिंग बता दी। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे फ्लो का और हाँ फ्लो और स्टॉक का। तो फर्स्ट क्या है हमारा, स्टॉक रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब स्टॉक क्या होता है, एक वेरिएबल है, वैल्यू है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम काउंट करते हैं। अब फ्लो में क्या, फ्लो रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम काउंट करते हैं, टाइम आता है तब काउंट करते हैं, और एक ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ टाइम, मतलब ऑन द स्पॉट हमें पैसे मिलते हैं, हम लोग ऑन द स्पॉट काउंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लो, ठीक है। सेकंड क्या है, स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, इट इज अ मेजर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब हम इसको टाइम नहीं देते हैं, टाइम नहीं गिनते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम हम लोग शो नहीं करते हैं, उसको मेजर करना एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही हम उसको काउंट करते हैं। और फ्लो इज द टाइम डायमेंशन, मतलब इसको ये टाइम डायमेंशन, इट इज मेजर पर आवर, इसको हमेशा हर घंटे में हम गिनते हैं, इसको मंथ में मैंने अभी बताया था, मंथ में स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे ही गिनते हैं, और इसको हम लोग पर मंथ में गिनते हैं, पर ईयर में गिनते हैं, पर आवर में गिनते हैं, पर इसमें गिनते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग डेली हम लोग काउंट करते हैं, तो उसको फ्लो बोलते हैं। अब स्टॉक थर्ड क्या है, स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो, ठीक है। स्टॉक क्या है, इम्पैक्ट करता है फ्लो पे, ठीक है। मैं रब करूँ ताकि आपको इजी हो देखने में, ठीक है। सो ये था स्टॉक, ग्रेट स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये था हमारा, और ये
स्टॉक इम्पैक्ट करता है फ्लो को, फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक, और फ्लो क्या करता है, इम्पैक्ट करता है स्टॉक को। ग्रेटर देन फ्लो ऑफ इनकम जनरेट इट स्टॉक ऑफ वेल्थ एंड द पीपल। ठीक है, तो ये था डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस हमने देख लिया, सिंपल है। अब हम बात करेंगे, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया। आज सिर्फ इतना ही देखते हैं, आगे हम बात करेंगे हमारे 4 सोर्स सेक्टर के बारे में। ठीक है, 4 सेक्टर, लेकिन उसके पहले हम लोग मल्टी डिपार्टमेंट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आ गया हो। और ये था मेरा पूरा चैप्टर, मतलब जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया। मैंने इसके पहले की वीडियो भी बनाए हैं, आप लोग प्लीज समझ लेना, देख लेना, और प्लीज पहले का पार्ट देखोगे तभी आपको आगे का समझ आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।